खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस शख्स को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। शाहरुख खान को धमकी देने का मामला सामने आया है। इससे पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आ चुका है। अब एक बार फिर से इसी तरह का ये मामला सामने आया, जहां पर अनामिका देखिए, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। तो शाहरुख खान के धमकी मामले में पुलिस की ओर से भी यहां पे एक्शन जारी है। संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। हालांकि मुंबई पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आपको याद होगा किस तरीके से शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई थी। लेकिन देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे बॉलीवुड के जो खान है उन पर खौफ का साया मंडरा रहा है, क्योंकि पहले सलमान खान और उसके बाद अब शाहरुख खान, ये दो खान ऐसे जिनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान की धमकी मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, इस बीच शाहरुख खान को भी धमकी मिलती है। शाहरुख खान की धमकी मामले में भी अब छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब ये शख्स कौन है, इसका मकसद क्या था, इसका कारण क्या है धमकी देने के पीछे का, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी। लेकिन शाहरुख खान की धमकी मामले में अब पुलिस की ओर से, मुंबई पुलिस की ओर से यहां पर एक्शन तेज कर दिया गया है। मुंबई टू रायपुर यहां पर लगातार पड़ताल जारी है। शाहरुख खान को धमकी मामले में यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। तो ये दो खान हैं जो धमकियों के शिकार हो रहे हैं लगातार। पहले तो सलमान खान को बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई, लेकिन बाद में और भी छुटपुट धमकियां मिलती रही। लेकिन इसके बाद चौंकाने वाली खबर तब सामने आई जब सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली। हालांकि अब शाहरुख खान को धमकी मामले में अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने पहले FIR दर्ज कर ली थी बांद्रा इलाके में, इसके बाद अब यहाँ पर इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अब एक शख्स को हिरासत में लिया गया, लेकिन ये शख्स कौन है मोनिका, कहां से आया, इसका मकसद क्या है, क्या इसका बिश्नोई गैंग से भी कोई कनेक्शन है या एक महज शरारत है, ये बहुत सारे सवाल हैं यहां पर जिसके जवाब मिलने बाकी हैं और शायद यही वजह की पड़ताल जारी है। RSS संघी के लोग जेल नहीं गए थे, मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने। छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा जुबानी जमा खर्च और जुबानी जो तीर है वो जम के चलाए जा रहे हैं। चाहे बात करें बीजेपी की या बात करें हम ओवैसी की या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, बटोगी या कटोगी नारे के साथ साथ अब ओवैसी भी इस मैदान में उतर आए हैं। हालांकि ओवैसी हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र चुनाव में उनकी ओर से भी जिस तरीके से मीर कासिम से लेकर के अलग अलग लोगों का जिक्र किया जा रहा है, बेशक उनकी ओर से कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में किया जाए। हालांकि इस बीच बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के वादे और दावों के साथ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी यहां पर तेज हो गया है। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से आप बता रही हैं, ये वोटों का रण बहुत ज्यादा तेज होता जा रहा है और इस रण में जो बयानबाजी का दौर है वो भी बहुत ज्यादा आक्रामक देखने को मिल रहा है। मुस्लिम वोट पाने की चाहत में लगातार नेता कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि मीर कासिम तक का जिक्र हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो अब बीजेपी के बाद उन्होंने RSS के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी कभी मीर कासिम की बात कर रहे हैं तो कभी मौलाना आजाद की बात कर रहे हैं। आखिर ओवैसी की इस बयानबाजी के पीछे की सियासत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग डेट करीब आती जा रही है, वैसे ही अब मुद्दों से ज्यादा नारों पर बात हो रही है। वोटों का ध्रुवीकरण एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में राजनीति और धर्मयुद्ध का कॉकटेल बन रहा है। भाऊ और भाईजान की जंग अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटों के जरिए कई पार्टियां सत्ता पाने की फिराक में हैं और इन्हीं में से एक है असदुद्दीन ओवैसी। भाईजान के वोट के भरोसे ओवैसी ने मैदान में 14 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं सामने खड़े मुस्लिम उम्मीदवार उनका वोट न काट दे। यही कारण है कि उन्हें कभी गद्दार मीर सादिक और मीर जाफर याद आ रहे हैं तो कभी देश प्रेमी मौलाना आजाद।
ओवैसी ने मौलाना आजाद के बहाने संघ पर निशाना साधा। कहा, आजादी की लड़ाई में संघ वालों का कोई योगदान नहीं। वो तंजीमें जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस, वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ। मौलाना आजाद इस मुल्क के मुजाहिदीन आजादी में आपका शुमार होता है। आप कई मर्तबा इस मुल्क की आजादी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए। ओवैसी महाराष्ट्र के चुनावी रैलियों में युवाओं से इतिहास को समझने और अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, हमारा हाल शादी में बैंड बजाने वाला जैसा है। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है कि दूल्हा निकलता है घोड़े पे ऊपर बैठकर और हम बैंड बाजा बजाते हैं दूल्हे के नाम पर। हम 70 साल से यही कर रहे हैं, दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं। चुनाव के समय उन्हें मौलाना आजाद याद आ रहे हैं, लेकिन मौलाना आजाद की बात करने वाले ओवैसी को क्या पता कि मौलाना आजाद ने कभी भड़काऊ सियासत नहीं की। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, लेकिन ओवैसी अपने जहरीले बोल से देश को तोड़ने की बात करते हैं। अपने नफरती पैगाम से देश में एकता और भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। संघ पर निशाना साधकर वो मुस्लिम तुष्टीकरण की कवायद में जुटे हैं और मौलाना आजाद के बहाने मुस्लिम वोट पाने की जुगत में है। ओवैसी को पता है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास कर रही है और यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों का भरोसा भी बीजेपी ने जीता है। ये सब देखकर ओवैसी परेशान हैं और अपनी सियासी दुकान को चमकाने के लिए भाईजान अब संघ पर निशाना साध रहे हैं ताकि मुसलमानों को बरगलाया जा सके। लेकिन ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। इतिहास के चंद झूठे पन्नों को दिखाकर ओवैसी मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं, लेकिन अब मुसलमान ओवैसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वोटों का रण है, आक्रमण बहुत तेज है, लिहाजा जो नेता है उनकी ओर से जो जुबानी जंग है वो भी यहाँ पर तेज हो चली है। यहाँ पे बात करेंगे उन बयानों की जिसको लेकर के महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार चर्चाएं तेज है। देखिए यहाँ पे क्या क्या जिक्र किया गया बयानों में। इंपोर्टेड माल कहा गया, वोट जिहाद का यहाँ पर जिक्र किया गया, मीर कासिम तक का जिक्र यहाँ पे ओवैसी की ओर से किया गया, रावण दुर्योधन तक का यहाँ पे जिक्र किया गया स्पीच के जरिए, गद्दारों की सेना बुलाया गया। इसके अलावा भगवा आतंकी तक यहाँ पे कह के पुकारा गया, रजाकारों के वंशज नाम दिया गया। तो देखिए महाराष्ट्र चुनाव के बीच यहाँ पे जो नेताओं की जुबान है किस तरीके से फिसल रही है, एक के बाद एक यहाँ पर जिस तरीके से उनकी ओर से बयान दिए जा रहे हैं। बेशक प्रयास ये है कि अपने वोट बैंक को खुश किया जाए, अपने वोटरों को एकजुट किया जाए, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने को लेकर जो प्रयास है जरा वो भी समझ लीजिए और इसके पीछे की रणनीति क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में 1.3 करोड़ मुसलमान है, लिहाजा जो मुस्लिम आबादी है उसमें सेंधमारी का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। कुल 11.24 करोड़ आबादी का जो है 11.56% ऐसा है जो कि मुस्लिम वोटरों का है, लिहाजा आबादी काफी ज्यादा है और ऐसे में प्रयास यह है इनको अपने पाले में करने का। 38 विधानसभा सीटों में इनका प्रभाव देखा जाता है। 9 सीटें ऐसी हैं जहां पे 40 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मतलब 40% यहां पर मुस्लिम आबादी है। 10 सीटों पर 25 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, 25% आबादी है, यानी कि यहां पर देखिए वोटर्स काफी ज्यादा संख्या में है। लोकसभा चुनाव में एमवीए को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट यहां पर मिले थे, लिहाजा एमवीए की ओर से भी प्रयास है कि जो मुस्लिम वोटर है वो छिटके नहीं। तो वही ओवैसी की ओर से प्रयास ये है कि जो मुस्लिम वोटर है वो उनके पाले में जाए। इसके अलावा देखिए जो मुस्लिम आबादी जिसका जिक्र लगातार कर रहे हैं हम, वो किन किन सीटों पर कितनी ज्यादा है जरा वो भी समझ लीजिए। किस सीट पर कितनी मुस्लिम आबादी है? देखिए मान खुर्द शिवाजी नगर, यहाँ पर 53% आबादी मुसलमानों की है, लिहाजा सबसे ज्यादा आबादी वाला जो सीट है वो यही है। इसके अलावा बात करते हैं मुंबा देवी की, यहाँ पे 50% यानी कि 50.9% मुस्लिम आबादी, यानी कि आधी आबादी जो है मुसलमानों की है, यानी कि वोट बैंक काफी ज्यादा है यहाँ पे, लिहाजा यहाँ पे प्रचार के दौरान जो जुबान बोली जा रही है सुन रहे हैं आप। इसके अलावा बात करते हैं भाई खला की, यहाँ
पे 41.5% आबादी जो मुसलमानों की है। बात करते हैं धारावी की, धारावी में 33.5% आबादी मुसलमानों की है। वर्सोवा में जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग इतनी ही आबादी है। बांद्रा ईस्ट में 33.1% जो आबादी है वो यहाँ पर मुसलमानों की है। बात करते हैं यहाँ पे मलाड वेस्ट की, तो देखिए मलाड वेस्ट में भी 27.7% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। अंधेरी वेस्ट में